वेलकम फ्रेंड्स। आउटसोर्सिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे हेल्थ आउटसोर्सिंग की। हम अपनी हेल्थ को देखते हैं। एक समय था जब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में इंटैक्ट थे और लोग उस पर काफ़ी हद तक निर्भर थे। जैसे भारत में आयुर्वेद, सिद्ध, ग्रीस में ग्रीक मेडिसिन सिस्टम या यूनानी सिस्टम, जो आजकल केवल भारत में ही थोड़ा बहुत बचा है, यूनान में ख़त्म हो गया है। पर्शिया में ईरानी सिस्टम, चीन में अपना चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम और लगभग सारी दुनिया के सभी देशों में अपने अपने मेडिकल सिस्टम्स चले आ रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमैनिटी पिछले 50,000, 1 लाख, 2 लाख सालों से बिना मेडिसिन के जी रही थी और सडनली पिछले 125 साल में ऐसा क्या जादू हो गया कि हम एक ही मेडिसिन सिस्टम पे डिपेंडेंट होने लगे। दुनिया में कुछ बड़ी डिस्कवरीज हुई, जैसे बैक्टीरियाज की, वायरसेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई, नए नए इक्विपमेंट्स बने जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने लगे, वायरसेस की पहचान करने लगे, बीमारियों की अच्छी पहचान करने लगे। इसमें अच्छे बैक्टीरिया भी थे और हार्मफुल बैक्टीरिया भी। लेकिन ग्रेजुअली ये क्या होता गया कि सारी की सारी मेडिसिन का कंट्रोल कुछ गिने चुने हाथों में शिफ्ट होता चला गया। जो मेडिसिन हम अपने किचन से बना सकते थे, सडनली वो एक कॉर्पोरेशन पे शिफ्ट हो गई और सारा हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में शिफ्ट हो गया। जो कोई चीज हर्बल या प्राकृतिक मेडिसिन आपका ट्रीटमेंट कर सकती थी, धीरे धीरे उनमें विश्वास कम होता चला गया। कुछ रोल एजुकेशन सिस्टम का भी था, कुछ कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड मीडिया का भी था। शुरू में कंफर्टेबल लगा कि यार कौन नीम के पत्ते लाएगा, कौन पीसेगा, गोलियां बनाएगा, इसमें ये वो मिलाएगा, उसको रखेगा। अरे यार, ये गोली खा लो, पत्ता फाड़ा, एक गोली खा ली, हो गया सर दर्द ठीक है, जो भी बीमारी ठीक। अब उसको संभाल के रखना, डब्बों में बंद रखना, उसकी केयर करना, ये सब झंझट से मुक्त हुए। कितना कंफर्टेबल है, एक गोली खा लो, बात खत्म। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या हम इसको ठीक से इवेल्युएट कर पाए हैं? और यहीं से प्राइवेट कंपनीज ने हमारी हेल्थ का कंट्रोल हमारे हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लिया। आज दुनिया भर की बीमारियां हैं और कहने के लिए मेडिकल साइंस अपने पीक पर है। ह्यूमैनिटी नेवर इवॉल्व्ड टू दैट लेवल। जैसा कुछ लोग मानते हैं कि इतना मेडिकल साइंस ने कभी उन्नति नहीं की थी, लेकिन हर आदमी बीमार है, हर आदमी परेशान है। जिसपे भी थोड़े से पैसे हैं वो बीमार है। इस रिलेशन को तो ढूंढना पड़ेगा कि पैसे का बीमारी से संबंध क्या है। ऑब्वियसली धनी लोगों के पास ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए क्योंकि उनके पास अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, जबकि हम इसका उल्टा देख रहे हैं। सोचने की बात यह है कि ये हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिसिन सिस्टम ही आपकी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? कहीं ऐसा तो नहीं उस पर एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ने धीरे धीरे आपको बीमार कर दिया हो? भाई, इस बात पे विचार तो करना ही पड़ेगा, निर्णय कुछ भी हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल सिस्टम की उन्नति तो ठीक से हो रही है, लोग नई नई रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं, नया नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब इस रिसर्च को फंडिंग की जाती है तो वो कोई कॉरपोरेट करती है, कोई बड़ा बिजनेस हाउस करता है और उस बिजनेस हाउस का ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना। उसको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। वो रिसर्च भी कराएगा तो उसको साइंस से, साइंस की डिस्कवरी से और इंक्विजिटिवनेस ह्यूमन माइंड से उसको कोई संबंध नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव है पैसे बनाना। तो आपकी हेल्थ से ज्यादा पैसे में इंटरेस्टेड है। तो वो किस लिए काम करेगा? आपके स्वास्थ्य के लिए या पैसे के लिए? उन दवाइयों को जो बाजार में लेकर आएंगे, जो सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे, जो आप तक पहुंचाएंगे, जिनमें डॉक्टर्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, रिसर्च पेपर्स को न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज को न्यूज की फॉर्म में लेकर आपको भ्रमित करने वाले लोग हैं, आर्टिकल लिखने वाले हैं, ये सब के सब लोग, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव फाइनेंस है। तो पूरा सिस्टम फाइनेंस सेंट्रिक है, हेल्थ सेंट्रिक नहीं है। हेल्थ विल बी सेकेंडरी इन दिस सिस्टम और दैट इज द केस नाउ। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। लुक, कोविड ड्यूरेशन में इट वॉज अ नाइस आई ओपनिंग टाइम। वी हैड टू थिंक अबाउट बीइंग सेल्फ रिलायंट फॉर आवर हेल्थ। लोगों ने मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देखा, उसकी लिमिटेशंस को देखा। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया तो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम ने नहीं किया। पीपल हैड टू डेवलप इट बाय देमसेल्फ बाय ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। जैसे अभी चाइना में लोग कोविड से बचने के लिए, पूरे चाइना में ये बड़ी न्यूज थी कि जो इंडिया ने जो सिस्टम लिया, हम भी वही सिस्टम लेंगे। हम लोगों को तो ज्यादा नहीं पता शायद हम लोगों ने वो सिस्टम लिया या नहीं, लेकिन चाइना में लोग जलनेती करने लगे। और कोविड के समय में हम लोगों ने अपने किचन से, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम किया। तो इस तरह से हम देखें तो वास्तव में हमने अपनी हेल्थ को अपने हाथ में लेने का प्रोसेस शुरू किया है। क्या इस प्रोसेस को आगे नहीं ले जाना चाहिए? और या हम अपनी हेल्थ को एक बार आउटसोर्स करने के बाद टोटली कॉरपोरेशंस पर निर्भर हो जाएं? कैन वी ट्रस्ट देम?
Can we trust the people who have no concern with us, but they are concerned about their money and investment? Don't you see that happening with the hospitals today? What they are doing with you? That's obvious. Just think about it.